कैसे हो सारे, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज का स्पेसिफिक वीडियो हम आइल्स के स्पीकिंग सेक्शन के अंदर पार्ट 1 कवर करेंगे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट कहलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम्स आए हैं कि भाई उनको सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कुछ लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी स्पीकिंग को लेके। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करने से पहले, जस्ट इन केस तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला होता कौन हूँ, तो लेट मी टेल यू गाइस, आई हैव स्कोर्ड 8 बैंड्स इन माय आइल्स स्पीकिंग एंड रिसेंटली आई हैव गिवन सेल्फ पे फॉर माय वर्क परमिट एंड आई हैव स्कोर्ड CLB 10। सिंपल, अब समझ जाओ कि मैं दे सकता हूँ क्या। तो ध्यान से ये चीज़ें सुनना, क्योंकि एक टाइम पे मेरी इंग्लिश इतनी रद्दड़ थी कि मैं सेंटेंस भी नहीं बना पाता था। ठीक है, यही चीज़ें प्रैक्टिस कर करके मैंने ये सारी चीज़ें फिक्स की हैं। तो एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स फॉर योर स्पीकिंग। सिंपल, ये लिखना शुरू कर दो। अब मैं तुम्हें जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करने बोलूँगा, ये वाला, इसका नाम है पावर थिसॉरस। यह तुम्हें वोकैबुलरीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, पर अब हम मेन टिप्स एंड ट्रिक्स पे कूदने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो हमारी सबसे पहली टिप ये है, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न वोकैबुलरीज एंड इडियम्स एट द वेरी बिगिनिंग। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वोकैबुलरी और इडियम्स में, दोनों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो तुम्हारा आंसर इतना अच्छा बना सके कि मज़ा ही आ जाए, तुम्हारा स्कोर लिफ्ट हो जाए। पर अगर इफ़ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली, देन यू हैव टू फेस वेरी गुड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर एंटायर आंसर। ठीक है, सही लोकेशन, सही पॉइंट, सही प्लेसमेंट तुम्हारा स्कोर बढ़ाएगी और गलत प्लेसमेंट बैंड बजा देगी। समझ गए, मतलब ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम ये चीज़ स्टार्ट में नहीं करने वाले। टिप नंबर 2, इसे बहुत इजीली करना, ये बहुत इजीली हो भी जाएगा तुमसे। इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही बनाने हैं। यू डोंट हैव टू शो योर क्रिएटिविटी एट एनी पॉइंट राइट नाउ। You do not have to use any fancy words. You do not have to create compound sentences, complex sentences in the very beginning. सिर्फ simple sentences. जैसे कि मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, there is a table in front of me. There is a light which is pink in color. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे simple sentences बनाओगे, इससे क्या होगा, इससे फ्लुएंसी आ जाएगी। एक बार फ्लुएंसी पकड़ ली, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो टिप नंबर 3 हमारी ये है कि हमें अब इंग्लिश में ही सोचना है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस किए हैं अभी तक हमने। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही सोचना है। आवर ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी डिफरेंट। एट टाइम्स व्हाट वी प्रिटेंड टू डू इज वी ट्राई टू थिंक इन आवर फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज एंड देन वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। समझ गए? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम अपनी खुद की भाषा में सोच लेंगे और फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी और एफिशिएंसी की तो बैंड ही बज गई। ठीक है, ये नहीं करना। अब इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में समझो और इंग्लिश में ही आंसर दो। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट इट। जो भी तुम समझ रहे हो, सुन रहे हो, तुम्हें उसी पे तुरंत एक्ट करना है। देखो, इस टाइम पे तुमसे बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। गलतियों को छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। पर ये चीज़ याद रखना कि तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी तो हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो क्यू कार्ड जैसा बॉस बाकी है हमारा, जिस पे हमें और ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करना है। समझ गए? टिप नंबर 4 थोड़ी सी और ज़्यादा टाइट है। क्यों? क्योंकि अब हमें समझना है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखो, हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तुम एटलीस्ट 10 मिनट दो सिंपल सेंटेंसेस को, तुम देख लोगे कि यार तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक पैटर्न पे काम करता है। जैसे कि तुम हमेशा पहले आइटम का नाम लोगे, फिर बोलोगे उसका कलर। ऐसे ऐसे कर करके जब तुम सिंपल सेंटेंसेस बहुत सारे बोलने लगोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आ सकती है फ्लुएंसी। जब फ्लुएंसी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तुम्हें अब चीज़ें एक्सप्लोर करने का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जो कि है अब तुम सीखो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यूट्यूब पे चले जाओ, 10 मिनट के दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे, 20 मिनट स्पेंड कर दो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया, अब तुम इसे अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 5 बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बोलने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं तुम्हें एंड में कुछ चीज़ें और बताऊँगा इन डेप्थ, जो तुम्हें अलग लगेंगी, पर तुम अगर उनको समझोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो टिप नंबर 5, दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट, क्योंकि जो चुल हमें स्टार्ट में हो रही थी, अब हम वो चुल लेके आएंगे, जो कि है लर्निंग वोकैबुलरीज एंड इडियम्स। ठीक है, सिंपल वोकैबुलरी उठा लो, सिंपल इडियम्स उठा लो इस ऐप से। ठीक है, इस पे तुम्हें वोकैबुलरीज मिल जाएगी। और इडियम सीखना है तो चैट जीपीटी पे चले जाओ।
देखो, डू नॉट यूज टंग ट्विस्टर्स, ठीक है। जैसे कि फिनेटिक, एक टाइम पे मैं फिनेटिक पे फड़फड़ा जाता था, ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ, पर फिनेटिक अगर मैं अपनी स्पीकिंग में उस टाइम पे बोलने जाता तो भाई कुछ अलग ही लगता, प्रोनाउंसिएशन अलग, कुछ बोलने कुछ जा रहा हूँ, समझ में कुछ आ रहा है, तो समझ रहे हो तुम भी। तो इसीलिए इजी वोकैबलरीज उठा लो, इजी तरीके से उनको यूज़ करने लगो, ठीक है। जब तुम इजी वर्ड्स उठा के उनको इजी वोकैब के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिक उठने लगेगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ के पीछे। तो एक चीज़ यही दिमाग में रखना, दिस इज़ द टाइम वेर यू ऐड वोकैबलरीज एंड ईडियम्स। समझ गए? ये बात हो गई हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की, बट दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ वेर आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स while doing your practice, ठीक है। Always do this, always and every single time. Record whatever you are speaking, record whatever you are practicing. भाई देखो, एक इंसान का सबसे बढ़िया टीचर वो खुद होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत किया है। मेरे पास लिटरली रिकॉर्डिंग के नाम पे ऐसे हर महीने 1-2 GB की फाइल्स बन जाती थी, ठीक है। और मैं वो डिलीट करता बैठता था, क्योंकि मैं सुनता था ना अपनी गलतियाँ, तो मुझे लगता था शिट यार ये गलत बोला मैंने, मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकता था, ठीक है। जब तुम खुद से ही अपनी गलतियाँ सुनोगे, समझोगे और बोलोगे कि यार पिछली बार ये गलती की थी, इस बार नहीं करूँगा, इस बार ऐसा सेंटेंस बोल के देखूँ, इस बार ऐसा कुछ करके देखूँ। और भाई देखो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है ना, चैट GPT है हमारे पास वॉइस असिस्टेंट्स है, हमारे पास गूगल जेमिनाई है, भाई क्या कुछ नहीं है, क्लॉड है, ग्रॉक है, भाई तुम उन पे ट्राई कर सकते हो कि भाई तुम बोल रहे हो उन्हें और बोलो भाई कि मेरी ग्रामर सही कर दो, मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन सही कर दो। चैट GPT अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें सिर्फ प्लीज़ करेगी, ठीक है। पर मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि पहले कुछ दिन खुद से रिकॉर्ड करो, खुद से सुनो, ताकि तुम्हें अपनी खुद की गलतियाँ खुद से ही रियलाइज़ हो जाए। और एक बार जब इंसान खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करके रियलाइज़ करके आगे बढ़ने के मूड में आ जाता है, तो उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। एडिंग ऑन टू व्हाटएवर आई हैव सेड टिल नाउ, guys, always remember this is a language, this is not a theoretical exam where you have to write and mug up answers, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि whatever you are thinking, whatever you are feeling, whatever you want to express goes to the person who is sitting in front of you. सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। हम बचपन में जैसे बात करते थे, अब्बा डब्बा चब्बा, फिर हम धीरे धीरे जैसे बोलना सीखे, वैसे ही होगा, सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम होगा, कुछ नया नहीं होने वाला। सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करो, आराम से अपने आप को टाइम दो, प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हाथ बैठ गया, यूज़ करने लगे हो, हल्की सी फ्लुएंसी और आ गई, चढ़ाओ वोकैबलरीज एंड ईडियम्स चढ़ाओगे, रिजल्ट खुद से खुद दिखने लगेगा कि अरे हाँ यार यहाँ पे चीज़ें बन रही है। जैसे ही तुमसे चीज़ें बनने लगेंगी तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सेक्शन 1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको आंसर करने का एक बहुत बेसिक फंडा, 4 सिंपल सेंटेंस, 1 कंपाउंड या 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तुम्हारा आंसर बन के तैयार है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में तुम सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे कि तुम क्या समझ रहे हो गया। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट एक्चुअली, भाई लैंग्वेज है ये, ठीक है। तुम अपनी चीज़ें बस ऐड ऑन करके सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस के साथ सामने वाले को समझा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझ गए? ध्यान से इजी चीज़ें बोल के सीखो, समझ आ जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा पैटर्न क्या है। और जब तुमने एक बार समझना शुरू कर दिया ना, प्लीज़ ये चीज़ की फ्लुएंसी ब्रेक मत करना, इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तुम अगर टेलीग्राम पे जाओगे ना, आइल्स स्पीकिंग जोन, आइल्स स्पीकिंग प्रैक्टिस ग्रुप टुगेदर, ऐसे कुछ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तुम वहाँ पे बैठ के देखो, लोग ना आपस में एक दूसरे की स्पीकिंग लेते रहते हैं और एक दूसरे को फालतू में इवैल्यूएट करते रहते हैं, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि तुम वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने में पूरा टाइम मत लगाना, ठीक है। मूवीज़ देखो, पॉडकास्ट सुनो, समझो क्या बोलना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है अभी उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें जब तुम समझोगे, सीखोगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें बोलना क्या है तुम्हारी एग्ज़ाम में। टाइम लगेगा, हो जाएगा, 1 महीने का टाइम है, आराम से कवर कर लोगे, बहुत फ्लुएंट हो जाओगे 1 महीने में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका पार्ट 2 जो हम क्यू कार्ड्स पे डिस्कस करने वाले हैं वो मैं जल्दी रिलीज़ करूँगा,
ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को शूट करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी, प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ आएंगी। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुनने का काम करोगे तो नहीं होने वाला। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, सिंपल, और कुछ नहीं होने वाला। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट, बस यही करना है हमें, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं क्यू कार्ड का वीडियो अपना रिलीज़ कर पाऊँ। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तुम सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करके कमेंट कर दो अगर जस्ट इन केस तुम्हें कोई और इन डेप्थ हेल्प चाहिए तो। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में, बाय बाय।